प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर, ज्योतिष का। अगर आपकी ज्योतिष में गहन रुचि है, आपको ज्योतिष में आनंद आता है, तो ये विषय आनंददायी होने वाला है। आपको बेहद आनंद आने वाला है इस विषय को। ये जानना बेहद आवश्यक है प्रिय दर्शकों कि नीच ग्रह व नीच ग्रह की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है जीवन में। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं, छूट गए हैं आपके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाकर वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं उन कार्यक्रमों को, और आपको ज्योतिष में आनंद आना शुरू हो जाएगा और आपकी रुचि भी जागृत हो जाएगी। चलिए प्रिय दर्शकों, आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं उन्होंने क्या कहा, ऋषि हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई उच्च का ग्रह हो और उस पर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये बेहद श्रेष्ठ और महानतम राजयोग है। जिस भी कुंडली में होगा उसमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में बेहद महान कुंडली है। वहीं प्रिय दर्शकों, जो आज का हमारा कार्यक्रम नीच ग्रह पर नीच ग्रह की दृष्टि, किसी भी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का हो, उसके ऊपर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या कोई ग्रह नीच का हो उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो कुंडली का सभी राजयोगों का नाश करने वाला होता है। ऐसा योग कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी, बाधाएं, भयंकरतम परेशानी उसके जीवन में दिखाता है। प्रिय दर्शकों, अब किन भावों में इस दुर्योग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, हमें यह जानना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, किस भाव में इस दुर्योग का प्रभाव बड़ा श्रेष्ठ होता है, जातक खूब धन धान्य संपदा भी अपने जीवन में अर्जित करता है। जिन दोनों चीजों को हमें आज जान लेना है। प्रिय दर्शकों, नीच ग्रह अपने आप में ही कमजोर और उसके ऊपर किसी दूसरे नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो प्रिय दर्शकों, ये अपने आप में बेहद खराब बन जाता है। लास्ट में मैं कार्यक्रम के आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूं। अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में है तो वो क्या करे, कहां भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों समझिएगा, इसीलिए अगर किसी के जन्म कुंडली के अंदर, ये उदाहरण से मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है, जैसे शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच के होके दृष्टि डालेंगे, तो लगन में अगर ऐसी स्थिति बन जाए, कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ हो लगन में और उस पर किसी पाप ग्रह या किसी नीच ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि है तो 70% प्रभाव आएगा। प्रिय दर्शकों, अगर किसी नीच ग्रह की है तो 100 से भी ज्यादा, जितना पावर हो सकती है पावर के साथ, अगर वो युवा अवस्था में है तो प्रभाव मिलेगा। ऐसा जातक निरंतर संघर्ष में रहेगा, भयंकरतम संघर्ष करेगा, आजीवन परेशान और दुखी अपने जीवन में मिल जाएगा आपको संघर्ष करता हुआ। अगर लगन के अंदर कोई नीच ग्रह बैठा और किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर धन भाव में कोई नीच का ग्रह जाके बैठ जाए, धन भाव हमारा दूसरा भाव होता है जन्म कुंडली का, यहाँ पे कोई नीच ग्रह जाके बैठ जाए और किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक आपको धन से वंचित मिलेगा, धन के लिए सदैव परेशान होता हुआ आपको दिख जाएगा। प्रिय दर्शकों, परिवार का साथ भी ऐसे जातक को नहीं मिलता है, दर दर की ठोकर खाता हुआ आपको मिलेगा। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर चौथे भाव के अंदर जन्म कुंडली में ये स्थिति बन जाए, कोई नीच ग्रह बैठ जाए, किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो जाए या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक भूमि, मकान, वाहन, माता के सुख से वंचित हो जाता है। प्रिय दर्शकों देख लीजिएगा। वही पंचम स्थान में जाके पड़ जाए, जो जन्म कुंडली का पंचम स्थान है, इसमें कोई नीच ग्रह और किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक संतान के सुख से, शिक्षा के सुख से वंचित हो जाता है। सप्तम स्थान में ऐसी स्थिति हो तो ऐसा जातक दाम्पत्य सुख से वंचित हो जाता है। नवम भाव में ऐसी स्थिति हो तो ऐसा जातक पिता के सुखों से वंचित हो जाता है, धर्म से वंचित हो जाता है, भाग्य उसका साथ बिल्कुल नहीं देता है। वहीं दसम स्थान में ऐसी स्थिति हो तो ऐसा जातक कार्य से अपने वंचित हो जाता है, वो कहीं जॉब इत्यादि नहीं कर पाता। अब प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें ये 4 भाव में नीच ग्रह जाने से आप जानते हैं ये विपरीत राजयोग बन जाता है।
क्या बन जाता है प्रिय दर्शकों? विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाता है। माफ कीजिएगा, नीच भंग राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग तब बनता है जब कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर इन्हीं भावों में जाके बैठे तो विपरीत। तो अब जो नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का नीचत्व भंग हो गया, प्रभाव फिर भी मिलेगा, फिर भी उससे संबंधित परेशानी जातक को जीवन भर आती रहेगी। अब प्रिय दर्शकों, लाभ भाव बच गया। कौन सा भाव बचा? लाभ भाव जन्म कुंडली का। मैंने कहा था कि धन खूब देगा, इतना धन देगा जातक खूब धनवान बनता है। अगर कोई पाप ग्रह, माफ कीजिएगा, कोई नीच ग्रह, पाप तो छोड़िए, कोई नीच ग्रह जन्म कुंडली के लाभ भाव में जाके बैठ जाए और कोई नीच ग्रह जन्म कुंडली के पंचम स्थान में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धिमता से तिगड़मबाजी करके बहुत ज्यादा दिमागी रहेगा, कीड़ा रहेगा लाभ के पीछे भागने के लिए, और वो अपने नाना प्रकार के साम दाम दंड भेद हर कुछ अपना के इतना धन अर्जित कर लेता है, इतना धन अर्जित कर लेता है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन संतान से वंचित रहता है। यहाँ पे पाप ग्रह, यहाँ पे पाप ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से संतान से वंचित हो जाएगा, शिक्षा उसकी पूरी नहीं हो पाएगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं शिक्षा में उसकी बाधा रहेगी। लेकिन फिर भी लाभ भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ जाने से और नीच का ग्रह हो जाने से ऐसा जातक धनवान अवश्य देखने को मिलेगा, खूब धन धान्य से संपन्न रहने वाला है प्रिय दर्शकों। अब वहीं अगर नीच, यहाँ पे क्या हुआ, नीच भंग हो गया छठे भाव के अंदर किसी पाप ग्रह का आ जाने से, कोई नीच ग्रह, यहां से देखें नीच ग्रह यहाँ पे कोई बना हुआ हो, तो नीच भंग हो जाने से, नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से ऐसा जातक शत्रु हंता बन जाता है। लेकिन ऐसे जातक को शत्रुओं से कष्ट अवश्य देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं शत्रु से बनता है, लेकिन ऋण रोगों से भी ऐसा जातक पीड़ित रहता है, कहीं ना कहीं उसको बीमारी पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी नीच भंग हो जाने के चलते इतना ज्यादा प्रभाव नहीं आता है 3, 6, 8 और 12 भाव के अंदर प्रिय दर्शकों। जो 7 भाव मैंने आपको बताए, सबसे ज्यादा यहाँ इनका प्रभाव आता है लगन धन भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम और दसम भाव, और लाभ भाव में भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। बस संतान से ऐसा जातक और शिक्षा से बाधित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा आपको, आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि करी होगी। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं, या आप जन्म कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं, या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आपकी बेहद ज्यादा सहायता करने वाला है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में जिसकी भी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं उनकी परेशानी क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि इसका उपाय, इसका कोई उपाय नहीं है प्रिय दर्शकों, कि आप समझेंगे कि आपने, ये मान लीजिए आपके पूर्व जन्म में जो आपने दुख दिए थे दूसरों को, या जो आपने कुछ गलत किया था उसको आप भोग रहे हैं इस जन्म में। अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है प्रिय दर्शकों, आप आजमा के उसे देख सकते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि लगन में बैठे हुए हैं, मेष लगन की कुंडली है, और सूर्य सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, भयंकरतम परेशानी किसमें, दाम्पत्य में भी और उसके व्यक्तित्व में भी, दोनों में परेशानी खड़ी होगी प्रिय दर्शकों। तो उसके चलते ऐसा जातक सूर्य, झूठ न बोलना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, पिता का आदर करना, सूर्य को नित्य जल देना, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, देर रात तक न जगना, ये सारे अगर कार्य करें तो कुछ हद तक ऐसे जातक को राहत मिल सकती है। वैसे ही हर ग्रह से संबंधित जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई हुई है, उनसे संबंधित जातक कार्य करे, अपनाए, अपने जीवन शैली में डाले, तो उन चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाएगा आपके जीवन में, और आपका जीवन स्मूथली चल पाए। आशा करता हूं इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित कोई परेशानी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। जिसकी भी कुंडली में है वो कमेंट कीजिए, मैं उनसे संबंधित उनको उपाय बताने के लिए बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई अद्भुत और नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।